गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो से आप लोग को यह पता चलेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जो ज्योग्राफी में मैं ज्योग्राफी का क्लास ले चुकी हूँ, इसलिए सिर्फ वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन करवाऊंगी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, कैसा पैटर्न है, इस पर आज बात होगी। और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आज ज्योग्राफी का क्वेश्चन करवाऊंगी और कैसे एनसीईआरटी बुक से सीधा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया गया है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। और आपको बता दें, अगर आप नया है मेरे वीडियो पे तो आप पिछला वीडियो देखिएगा जो मैं नोट्स बनाई हूँ ज्योग्राफी का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस सब आप देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो देर न करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है पहला, जिसमें बताया गया कि हमारे सौर मंडल के कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो छल्ले के बारे में भी बताया गया है क्लास 7 के एनसीईआरटी में, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप कृपया वीडियो देखिएगा। इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, शनि यूरेनस तथा नेपच्यून, मंगल बृहस्पति तथा नेपच्यून, और मंगल बृहस्पति तथा शनि। इसका आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसका आंसर 1 होगा, बृहस्पति तथा यूरेनस, शनि तथा यूरेनस इन ग्रहों के जो चारों ओर छल्ले होते हैं। इसके साथ आपको क्रम से भी याद रखना है कि सूर्य की दूरी के अनुसार पूछा जाता है कि क्रम क्या है। उसमें आपको बता दें, सबसे पहले बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह है जो आपको याद रखना है। और जो ग्रह है शनि, यूरेनस और बृहस्पति, इसके चारों ओर विलय पाए जाते हैं, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पूछा गया है, जो आपको बुक से ही उठाया गया है। इसमें 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है। कहाँ से मेल खाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि के बारे में आपको जानना है। 180 डिग्री देशांतर के साथ, 90 डिग्री देशांतर के साथ, 0 डिग्री देशांतर के साथ या 0 डिग्री अक्षांश के साथ। आपका आंसर आपको हो जाएगा इसमें 180 डिग्री देशांतर के साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है। इस तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन घटा दिया जाता है और या समय को एक दिन पीछे कर दिया जाता है। जब पश्चिम से हम पूर्व जाएंगे तो 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। विकल्प आपको चयन करना है। 22 दिसंबर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चूर्ण करना है। कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती है या सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में मैं कर चुकी हूँ। अगर आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको हम बता दें, फिर नेक्स्ट इसमें दिया गया है दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। दक्षिणी गोलार्ध 22 दिसंबर की बात हो रही है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इसमें आपको कौन सा सही आपको बताना है। आपको बता दें कि 22 दिसंबर को मकर रेखा को सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती है मकर रेखा पे, क्योंकि दक्षिण ध्रुव इसकी ओर झुकता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी और डी। दक्षिणी गोलार्ध में बड़े भाग में सूर्य की रोशनी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है जब मकर रेखा पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट आपको मानचित्र के बारे में, बड़े मानचित्र के बारे में आपको बताना है। बड़े पैमाने पर वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? बड़े पैमाने पर कौन सा मानचित्र दर्शाया गया है? मानचित्र से रिलेटेड भी 7 क्लास में हम आपका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। नोट्स आपके पर देखिएगा। 48 में दिया गया है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र पर क्या दर्शाया जाता है? गांव और शहरी इलाके, राज्य और देश, महाद्वीप और सागर, विश्व की जलवायु संबंधित क्षेत्र। इसका आंसर आपको बताना होगा। इसका आंसर हो जाएगा जो गांव और शहरी इलाके होते हैं उसको बड़े मानचित्र पर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है कि परितंत्र के बारे में आपको जानना है। परितंत्र की रचना क्या करता है? परितंत्र की रचना क्या करता है? जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है, या जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध होता है, या प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध होता है? इसका आंसर आपको 49 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको बता दें इसमें ए और बी, बी और सी, ए और सी, इसमें कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। जो चीज हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। परितंत्र जो होता है
प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध नहीं दर्शाएगा, यह संबंध दर्शाएगा जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध और जीवधारियों के और आसपास के वातावरण के बीच संबंध परितंत्र ये बताता है। नेक्स्ट आपका जो है नदी के बारे में आपको लिखना है, मतलब आपको आंसर देना है। इसमें कौन सा सही सुमेलित है, इसमें दिया गया है कौन कौन सा सही सुमेलित है। मिसिसिपी कहाँ है, उत्तर अमेरिका में। अमेजन किस नदी में, किस स्थान पे है। ऑरेंज किस स्थान पे है। डार्लिंग किस स्थान पे है। ऑरेंज दिया गया है एशिया, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया, अमेजन दक्षिण अमेरिका, मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका। तो इसमें जो है आपको केवल 3 जो है सुमेलित है, जिसमें आपको मिसिसिपी नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर अमेरिका में है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका है और ऑरेंज नदी जो है अफ्रीका के सीमा भीतर लंबी नदी है जो दक्षिण अफ्रीका नामीबिया में है। इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। आपको डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया में, ये सही हो जाएगा 1, 2 और 4। इसके बाद आपको नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। मैं जल्दी कर दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम मेरा जो है टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने का है, इसलिए मैं जल्दी इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। 51 का है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं कहाँ। उपमहाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर, महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर, या महाद्वीप के मध्य में, या महाद्वीप के उत्तरी किनारों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, महाद्वीप के मध्य में जो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। 0 डिग्री 10 साउथ और 0 डिग्री 10 जो है 10 डिग्री तक क्या साउथ और नॉर्थ की तरफ जो बीच में आता है वो मध्य रेखा, उसी के बीच उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाया जाता है। 52 का है समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समताप मंडल के बारे में आपको बताना है। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ये 50 किलोमीटर ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। इसका आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। इसमें से आपको बताना है AB होगा, BC होगा, AC होगा, ABC होगा। इसका आंसर आपको बताना है। हम आपको बता दें समताप मंडल जो होता है पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और इस परत पर धूल, कण और बादलों का अभाव है, इसलिए हवा शांत होती है जिसमें हवाई जहाज सुगम मार्ग चलता है। समताप मंडल में जो ओजोन परत सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण की सतह तक पहुँचने में रोकती है, यहाँ पे ओजोन परत है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सभी ABC सभी हैं। नेक्स्ट जो है आप उच्च 53 क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन है कि उच्च ज्वार के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और इसका आंसर लगाना है। उच्च ज्वार नौ संचालक में सहायक होता है, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होता है। दोनों सही है या दोनों गलत है? आपको बता दें दोनों सही है। उच्च ज्वार जो होता है नौ संचालक में किनारे पर लाने में सहायक होता है और मछली किनारे पर आ जाती है तो उससे किसान लोग को मछली पकड़ने में सुविधा होती है मछुआरों को। नदी का मुहाना का अर्थ क्या है? नदी मुहाना क्या होता है? वह स्थान जहाँ नदी उद्गम होती है, वह स्थान जहाँ एक नदी दूसरे से मिलती है, या वह स्थान जहाँ कोई भी नदी किसी जन राशि से नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूँ वह स्थान जहाँ कोई भी नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है वो मुहाना कहलाता है। तो मुहाना इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है वो आपको बताना है। सबसे पहले हम आपको बता दें जो चीन है ना, देश में कोयले का अग्रणी उत्पादक है, तो इसका आंसर आपको चीन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, स्थानीय संसाधन, अजैविक संसाधन। इसका आंसर आपको बताना है 56 का 2। इसमें हो जाएगा केवल संसाधन जो है वास्तविक और संभावित संसाधन है, ये दोनों नहीं दिया गया, इस दोनों का जिक्र नहीं है, तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा AB।
इसमें दिया गया एक कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के चारों ओर पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाते हैं? गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरणीय कृषि, या आपको जलवासी पशुचारण कृषि, जलवासी या मिश्रित कृषि। आपको इसमें आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जलवासी पशुचारण कृषि, इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग कृपया चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आपको मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप पिछला वीडियो देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और NCERT बुक का नोट्स बना चुकी है। आप वो वीडियो देखना ना भूलिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा।